आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का 6th पार्ट। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्वेश्चन दिया गया है। पहले हम इसे इसकी जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म में लाने के लिए इनको हमें पहले इनका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं इस कैल्शियम में 2 और 3 कैल्शियम है 6। ठीक है, तो 6 निकलेगा इस कैल्शियम 6 में। तो यह एलसीएम निकाल के 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 2। जब हमने एलसीएम निकाला तो जो ये सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। 9x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, यानी कि इसकी जनरल फॉर्म में हमने इसको ला दिया है। तो सेकंड जो दिया गया है, सेकंड में देखो यहाँ पे दिया है x/3। इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आता है 6। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल के 2x, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, और इधर में हम 3 से करेंगे। एलसीएम निकालना तो आता ही है आप लोगों को। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। यहाँ ध्यान दो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। जो ये 6 है, ये यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, तो जब इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैंसिल, तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो अब यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है 2x। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। प्लस का था तो जब ये इधर आता है तो ये अपना साइन चेंज कर लेते हैं। इनकी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को जब आया तो इसने अपना साइन चेंज कर लिया। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। अब हमने यहाँ पहले एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स या वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें देखना होगा कौन सी इक्वेशन ईजी है। तो हमें सेकंड इक्वेशन ईजी लग रही है, तो लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वी गेट। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 2x हम यही रहने देंगे। ये वाली टर्म है, हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये है कि 13, मैं पहले 13 लिख देती हूँ, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा। और ये जो 3y है प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाती है हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन बनने के बाद हम जो ये x की वैल्यू है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन, देखो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड इक्वेशन दी गई है। हम इसको सेकंड में क्यों पुट नहीं करें, क्योंकि हमने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाली, इसलिए हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, हम जो है फर्स्ट इक्वेशन क्या दी गई है, देखो ये है 9x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 9x क्या लिख देते हैं, x क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये 9x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो ये इस तरह आ गई है, ध्यान से देखो, इसके नीचे 2 ही है, हाँ, अपॉन 2 है ये। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। 13 माइनस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इस स्टेप को इजी करने के लिए हम इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे। ये 10y, क्योंकि 10 जो है प्लस का था, माइनस का, तो ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस जो है माइनस में हो जाएगा। ये कुछ इस तरह बन गया है। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को 13 से करेंगे तो 117 आएगा, माइनस 9 3 ज़ 27y अपॉन 2, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 10y माइनस 12। तो हम यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 117 माइनस 27y इज इक्वल टू
टू 10y माइनस 12, ये इस तरह 117 माइनस 27y इज इक्वल टू 20y माइनस 24, ये कुछ इस तरह आ गया है। ठीक है, अब जो एक जैसी टर्म है, लाइक टर्म्स जो होगी, हम उनको एक साइड ले लेंगे और जो टर्म्स को हम एक साइड, लाइक टर्म्स को हम अलग अलग कर लेंगे। एक जैसी टर्म्स जो होगी, हम लाइक टर्म्स को एक साइड और दूसरी को हम दूसरी साइड कर देंगे। 117 माइनस 24 इधर में आ गया, ये प्लस हो गया, देखो यहाँ पे ये प्लस हो गया। ये ऐसे करते हैं, पहले माइनस 27y माइनस 20y, देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इज इक्वल टू माइनस 24, ये जो माइनस प्लस का 117 था, ये इधर में ये प्लस का, तो ये भी हम माइनस हो गया, तो ये बनता है माइनस के 47y इज इक्वल टू, ये कितना होता है, इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 141, ये माइनस का आ जाता है, तो y इज इक्वल टू माइनस 141, माइनस का है ये, तो माइनस 47। ठीक है, y की वैल्यू ये आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 47 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 141 आता है, तो y की वैल्यू आ जाती है 3। ठीक है, यहाँ पे जो y की वैल्यू जब 3 आ जाती है, इसको y इज इक्वल टू 3, अब हम इसको कहीं भी पुट कर दो, पुट y की वैल्यू 3 है इन, हम इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, जब हमने थर्ड पुट किया तो x, देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या दी गई है हमें, यहाँ देखो ये वाली थर्ड इक्वेशन कहाँ गई, ये वाली सेम, ये वाली इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन बनी है ना, यहाँ देखो ये वाली, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, वाई की जगह रखो 3 अपॉन 2, 2 x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, x इज इक्वल टू कितना, 4 अपॉन 2, x की वैल्यू 2। ठीक है, अब लिखेंगे हम, अब x की वैल्यू क्या आई, हम लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x एंड y आर, x की क्या वैल्यू 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, ये ऐसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।